बहुत किए गए दावे, तो बहुत किए गए, हम इंतजाम कर रहे हैं। कल भी भाषण में कहा गया है हम उस पानी का इंतजाम कर रहे हैं, ट्रीटमेंट प्लांट लगाएंगे, पानी काम आएगा, ये है और वो है, तमाम चीजें। नहीं सुनते आप? भाषण अच्छे लगते हैं या काम भी कहीं जमीन पे आपको दिखता है? नहीं, जमीन पे मुझे क्या, किसी को आपको दिख रहा है क्या? जमीन पे कोई काम हुआ तो, और फिर आप किसको बता रहे हो? दोनों स्टेट में आपकी सरकार, सेंटर में आपकी सरकार, नगर निकाय, दोनों जितने स्टेटों में आपकी सरकार है। आज मैं जो चुनाव लड़ रहा हूँ, जनता के पीछे लड़ रहा हूँ। मुझे नेशनल लेवल की पार्टी हो, राष्ट्रीय पार्टी हो, आज उस टिकट के भरोसे चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। धारूहेड़ा की जनता की पार्टी है, जो जनता की टिकट पे चुनाव लड़ रहा हूँ, और ये जनता ही मेरा साथ देगी, और ये जनता ही इस धारूहेड़ा का उद्धार कराएगी। जहाँ कहीं करप्शन की बात है, किसी जेई की बात कर रहे हो, या इससे पहले कोई भी चीजें हुई है, उसकी पूरी जांच होगी, और जो काम रुके हुए हैं इस धारूहेड़ा में आज तक नहीं हुआ, उसके हट के हम कुछ अलग से करना चाहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं HR न्यूज। हम हैं धारूहेड़ा में, और धारूहेड़ा में जो नगर निकाय चुनाव चल रहे हैं, कहें कि इतना रोचक चुनाव चल रहा है, जहां बड़े बड़े धन्ना सेठ चुनावी मैदान के अंदर है, और चुनाव इतना शानदार है कि हर किसी की निगाह रेवाड़ी से ज़्यादा धारूहेड़ा पर टिकी है। और इसी कड़ी में एक शख्सियत हमारे साथ जुड़े हैं जो चेयरमैन पद के लिए चुनावी मैदान में है। नाम है उनका बाबूलाल लांबा जी। जरा कैमरे से कहेंगे एक बार दिखा दे कैमरा पर्सन उनका चेहरा। सीधा आज इन्हीं का इंटरव्यू करेंगे। 2 चुनाव ये लड़ चुके हैं, एक चुनाव कैंसिल हो गया था और एक में अच्छे वोट इन्होंने प्राप्त किए थे, और एक बार फिर किस्मत आजमा रहे हैं। आज HR न्यूज ने इनको पकड़ा है धारूहेड़ा में। सीधा इनसे जानेंगे क्या तैयारी है, किस तरीके से, क्योंकि चुनाव चिन्ह इनको मिल गया है और इनका चुनाव चिन्ह है बस। अब बस का मतलब हम आपको बाद में बताएंगे। बस जिसमें बैठते हो वो बस भी होती है, और बस का मतलब वो भी होता है बस। अब बहुत हो चुका, धारूहेड़ा की जनता मुझे जिता दो, फिर बस आपको कोई परेशानी नहीं होगी। बाबूलाल जी, HR न्यूज में स्वागत है आपका। नमस्कार मोहनलाल जी। सबसे पहले तो आपके HR न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो यहाँ आज मेरे ऑफिस पे आप आए हो। कम से कम यहाँ इस एरिया की सुध लेने आए हो। मैं तो ये कहूँगा, चुनाव से ज़्यादा जो समस्याएं हैं यहाँ, इस धारूहेड़ा की परेशानियाँ, दुश्वारियाँ है, अगर आपने इस अपने कैमरे का फोकस किया हो तो धारूहेड़ा के आप हालात देख सकते हो। देख लिया मैंने हालात, उन्हीं पे बात करेंगे। देखा है बहुत सारी कॉलोनी, क्या स्थिति है। बड़े बड़े दावे यहाँ किए गए विकास कार्य कि हमने बहुत करोड़ों के विकास कार्य कराए हैं, लेकिन हालात और स्थिति है, जिस नगर पालिका का जेई पकड़ा जाए रिश्वत लेते हुए, आप समझ सकते हो उस नगर पालिका की हालात और स्थिति क्या होगी। भ्रष्टाचार किस चरम पे होगा। सच बात है। ये पिछले 5 सालों में इस धारूहेड़ा की जनता ने इस नगर पालिका जो हाउस में जो लोग बैठे थे, या मैं ये कहूँ तो जो भी यहाँ पे जो इसके जिम्मेदार कौन थे, आप लोग समझ सकते हो। पिछले 5 साल में कोई यहाँ धारूहेड़ा में काम नहीं हुआ, कहीं से कोई आदमी संतुष्ट नहीं है। अभी मैं कॉलोनियों में जा रहा हूँ, सड़कें भी नहीं बन पाई है, नालियाँ ठीक नहीं हो पाई है, जो बेसिक छोटी छोटी चीज़ें होती है आम आदमी के लिए। लाइट है तो गलियों में अंधेरा है, मच्छर इतने पैदा हो गए क्योंकि वो गंदा पानी आता है, वो भरा रहता है 12 महीने, तो उससे वो मच्छर जाते नहीं, शाम को निकल नहीं सकते लोग। तो ये छोटी छोटी चीज़ नहीं कर सकते तो क्या कर सकते। नहीं, आपको नहीं लगता आप धारूहेड़ा से चुनाव लड़ रहे हो, एक बड़ी शर्मसार करने वाली स्थिति, औद्योगिक हब आपका, और यहाँ हजारों लोग यानी कि दूर दराज से जॉब करने आए हैं, कोई यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, MP, पता नहीं कहाँ से। जितने वोट नहीं है उससे ज़्यादा यहाँ बाहर से लोग आए हुए हैं अपनी रोटी रोजी के लिए, रोजगार के लिए, और फिर ये हालात और स्थिति नहीं लगता है कि धारूहेड़ा का नाम कहीं जाकर के बदनाम होता है। मोहनलाल जी, मैं क्या कहूँ, क्योंकि धारूहेड़ा एक बहुत सुंदर शहर था। किसी समय यहाँ की शुद्ध हवा होती थी, साफ पानी होता था। आज जो भिवाड़ी से या राजस्थान से गंदा पानी आया हुआ है, पिछले 2.5 साल से अगर आप जाके देखोगे राजस्थान और हरियाणा के बॉर्डर पे, तो वो नेशनल हाईवे जाम पड़ा हुआ है। कहीं हिंदुस्तान में कहीं ऐसी जगह मिलेगी आपको? नहीं, बातें तो बहुत किए गए, दावे तो बहुत किए गए, हम इंतजाम कर रहे हैं। कल भी भाषण में कहा गया है हम उस पानी का इंतजाम कर रहे हैं, ट्रीटमेंट प्लांट लगाएंगे, पानी काम आएगा, ये है और वो है, तमाम चीजें। नहीं सुनते आप? भाषण अच्छे लगते हैं या काम भी कहीं जमीन पे आपको दिखता है? नहीं, जमीन पे मुझे क्या, किसी को आपको दिख रहा है क्या? जमीन पे कोई काम हुआ तो, और फिर आप किसको बता रहे हो? दोनों स्टेट में आपकी सरकार, सेंटर में आपकी सरकार, नगर निकाय, दोनों जितने स्टेटों में आपकी सरकार है, कौन दोषी है इसका? लेकिन मैं फिर वही पूछ रहा हूं, आपको चुनाव चिन्ह मिल गया बस। कल बयान आपने सुन लिया होगा, सरकार हमारी है, अगर जीत भी जाओगे तो कैसे
काम करने देंगे? देखिए, तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर वो लोग करते, ये तो लोगों को सबक सिखाना है। जब वो सरकार उनकी और मैंने आपको जब हर जगह उनकी सरकार बताए तब नहीं कर रहे, तो आम लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे आप मुझे बताइए। वो तो कह रहे करने भी नहीं देंगे ना। अगर आपको जिता देती है धारूहेड़ा की जनता तो सरकार उनकी, आप कैसे काम कर पाओगे? देखिए साहब, अगर ऐसी कोई सोच रखता है कि ना करने दूंगा ना करूंगा, तो फिर जनता ही मालिक है उसका। आज मैं जो चुनाव लड़ रहा हूं इस जनता के पीछे लड़ रहा हूं। मुझे नेशनल लेवल की पार्टी हो, राष्ट्रीय पार्टी हो, आज उस टिकट के भरोसे चुनाव नहीं लड़ रहा। धारूहेड़ा की जनता की पार्टी है, जो जनता की टिकट पे चुनाव लड़ रहा हूं, और ये जनता ही मेरा साथ देगी और ये जनता ही इस धारूहेड़ा का उद्धार कराएगी। कहीं ऐसा तो नहीं जीतने के बाद भी आपको भी पार्टी में शामिल करा ले ये लोग? नहीं, जो स्थिति, देखिए, आज आप इस बात की मुझसे कोई, देखो कल किसने देखा क्या होता है, मैं उस बात पे नहीं जाऊंगा। लेकिन अगर मुझे काम कराना और धारूहेड़ा की भलाई के लिए मुझे किसी हद तक जाना पड़े वो करूंगा। लेकिन आज भी मेरे पास ऑफर था, मैंने वो पार्टियों के टिकट के लिए चक्कर में पड़ा ही नहीं। पिछले 5 साल से लोगों के बीच में हूँ और मैं काम करना चाहता हूँ। मैं चुनाव जीतना चाहता हूँ, या धारूहेड़ा की जनता के लिए जीतना चाहता हूँ और यहाँ का काम करना चाहता हूँ। लेकिन आपको धारूहेड़ा में वोट तो बहुत अच्छे मिले थे पिछले जब चुनाव में हम ही आपका कवर करके गए थे। आपको ओल्ड हाउसिंग बोर्ड से, तमाम एरिया से बहुत अच्छे, कितने वोट आपको मिले थे? लगभग, देखो पिछली बार मुकाबला था और लगभग 10 कैंडिडेट थे उस समय। वोटों का डिवीजन इस तरह से हो गया था, क्षेत्रवाद के नाम पे, कुछ जातिवाद के नाम पे हुआ, कुछ लोकल बाहर के इश्यूज इस तरह के फैला दिए गए थे। और मेरे बारे में एक नैरेटिव फैलाया गया था, वो आपको भी पता है कि ये बाहर से आया हुआ है, हम लोकल है, इस तरह का चुनाव। नहीं तो पिछला चुनाव मेरा कोई हल्का चुनाव नहीं था। अब पिछले 5 साल में जो लोग चुनाव जीते हो, चाहे चुनाव हारे हो, बताओ वो कहाँ हैं? 5 साल से लोगों के बीच में नहीं है। लेकिन आप तो कंटिन्यू लग रहे थे, मैंने बहुत बार आपको देखा, चाहे गंदे पानी को लेकर के हो, चाहे किसी भी चीजों को सर आपने नहीं तो देखा उसका आउटपुट आपको मानते धारूहेड़ा की जनता आपको सर, देने जा मैं रही है। फिर वो कह रहा हूँ कि आपने नहीं, इस धारूहेड़ा की जनता ने देखा है। मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ ऑन कैमरा आपके, कि मेरा दफ्तर 5 साल खुला रहता है। अगर मुझसे जो मुझसे बनता है वो काम भी करता हूँ, और नहीं भी होता हूँ तो सेटिस्फाइड करके, संतुष्ट करके जरूर भेजता हूँ हर एक आदमी को। और आज उसका परिणाम है कि जनता मेरे साथ खड़ी है। धारूहेड़ा के हर माता बहनें, हर भाई बंधु, हर बुजुर्ग नौजवान साथी आज अपना चुनाव बना के मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। चलिए आपसे 2 सवाल करेंगे, बहुत अहम सवाल है। एक सवाल का आपने जवाब दे दिया जो कल बयानबाजी हुई। अब मेरे 2 सवाल है। आम जनता को आपका रीजन चुनाव लड़ने का और विजन क्या कराएंगे, क्योंकि हर आदमी विकास की बात कर रहा है। आपके जहन में कोई ऐसे 5 पॉइंट है धारूहेड़ा के जो होने चाहिए? देखिए सर, मैं पहले भी कह चुका हूँ, कई न्यूज़ चैनल पे बात आ गई। धारूहेड़ा का सबसे बड़ा तो एक जो समस्या है, वो धारूहेड़ा के लिए कोड बन चुकी है, जो गंदा पानी आ रहा है और आज तक समाधान नहीं कर पा रही। दूसरा, यहाँ जाम की स्थिति बनी रहती है आए दिन। आप अभी जाओगे तो मुश्किल से आपको निकल नहीं पाओगे यहाँ से। तीसरा, अगर यहाँ साफ सफाई की व्यवस्था देख रहे हो तो वो देख लीजिए आपके सामने किस तरह के हालात है यहाँ। मुझे उसके बखान करने की जरूरत नहीं, आप अपने कैमरे से देखिए। मतलब मेन फोकस आपका जनता के आम मुद्दों पे रहेगा? आम मुद्दों पे है। आप खेल स्टेडियम, इस धारूहेड़ा में एक बहुत बड़ा कस्बा है, आज आप खेल स्टेडियम में जाके देख लिए, वहाँ पे क्या है? बंजर हुआ पड़ा है। कहाँ जाए बच्चे? बनने नहीं है। आपके चेयरमैन बनने के बाद कितने दिन बाद हम माने कि तमाम आम मुद्दों पे बारी बारी कार्रवाई करेंगे? भ्रष्टाचार पे जो पिछले हुए हैं उनकी फाइलें क्या आप खोलेंगे? देखिए सर, हमें काम करना आता है। मैं आज आपके कैमरे में बहुत बड़ी बातें नहीं करना चाहता हूँ। जिस दिन आज लोगों ने हमें देखा है, परखा, हम ना कुछ रहते हुए भी आवाज़ उठाते हैं लोगों के, हमसे जो बनता है वो काम करते हैं। जिस दिन इस हाउस पर, इस चेयर पर बैठ जाएंगे, ये जो आज आप बात कर रहे हो, जहाँ कहीं करप्शन की बात है, किसी जेई की बात कर रहे हो, या इससे पहले कोई भी चीज़ें हुई है, उसकी पूरी जांच होगी। और जो काम रुके हुए हैं इस धारूहेड़ा में आज तक नहीं हुआ, उसके हट के हम कुछ अलग से करना चाहते हैं। जो आज तक लोगों का एक दिमाग में भी, मैं किसी मीटिंग में गया था, वो कह रहे थे कि हमें इस बार ना कोई चुनाव में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं। और आज हम, सच्चाई ये है कि हम वोट डालने जाएं कि नहीं जाए और किसको डालें नहीं डालें। चलिए, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, कैसा रिस्पॉन्स आपको मिल रहा सब मैंने पहले ही बता रहा हूँ आपको, रेस्पॉन्स की जहाँ तक बात है, लोग यहाँ के अपना भाई, अपना बेटा मुझे मानते हैं। और मेरा चुनाव वो खुद लोग लड़ रहे हैं। मेरा कोई तामझाम नहीं है बहुत ज़्यादा। हाँ, लोगों के बीच में रहता हूँ, लोगों के काम करता हूँ, लोगों का प्यार है, वही मेरा एक चुनाव है। चलिए, आखिरी सवाल जो जनता हमसे करती है कि हमारा जो उम्मीदवार है जिनको हम वोट दे, कितना पढ़ा लिखा है, क्या कारोबार करता है, वो सवाल जरूर करें। अब हमारे कैमरे में आप बता दीजिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? देखिए सर,
आप चुनाव लड़ रहे हैं, कारोबार क्या करते हैं, ताकि जनता को लगे कि हमारा उम्मीदवार, जैसा आपने ऑफिस बना रखा है, मुझे मालूम है आपका 12 महीने खुला रहता है, कई बार हम भी आ चुके, आपसे बात कर चुके। HR न्यूज के कैमरे पे धारूहेड़ा की जनता जानना चाहती है हमारा उम्मीदवार कितना पढ़ा लिखा है, क्या कारोबार करता है। देखिए सर, मैं इस धारूहेड़ा में मात्र 24 साल की उम्र में अपना आ गया था, अपना घर बना लिया था। पढ़ते टाइम मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया था। इंटर में पढ़ रहा था, मैं बिजनेस अपना स्टार्ट कर चुका था। और मेरा व्यापार की जहाँ तक बात कर रहे हो, रियल एस्टेट का मेरा काम है। पहले मेरा कंस्ट्रक्शन का भी काम था। मुझे इस काम कराने की बहुत सारी जानकारी है। और जो जानकारी के बारे में कहूँ कि कौन सा रोड किस तरह से बनता है, कौन सी नाली किस तरह की बनती है, कैसे लाइट कहाँ लगती है, ये सब चीज़ें, देखो यही तो काम होता है। डेवलपमेंट का आपका काम क्या है? मैं इस पद पे पहुँच के किसी के बच्चे को नौकरी तो नहीं लगा सकता, कोई फ्लाईओवर नेशनल हाईवे का तो नहीं बनवा सकता, उस काम करेगी। लेकिन जो बेसिक मूलभूत सुविधा होती है, हम वो देने का पूरा प्रयास करेंगे और वो काम करके दिखाएंगे, जो आज तक नहीं हो पाया। तो सुन लिया आपने, अपना विजन भी बता दिया, रीजन भी बता दिया, क्वालिफिकेशन भी बता दी, तमाम चीज़ें बता दी। और कहें कि जिस तरीके से इन्होंने बताया रियल एस्टेट में काम करते हैं, बिल्डिंग बनाने का तमाम चीज़ें, बहुत अच्छी नॉलेज इनके पास है। और रेवाड़ी में एक धारूहेड़ा के अंदर अपने आप में एक पहचान है। तो जाहिर है अब फैसला जनता को करना है। और एक बार फिर मैदान में उतरे हैं। चुनाव चिन्ह इनका बस है, और बस का मतलब भी हम बता चुके हैं कि बस बहुत हो गया। एक बार बाबूलाल लांबा जी को धारूहेड़ा की जनता मौका दे, और फिर उसके बाद देखिए किस तरीके से विकास की बस ये दौड़ेगी। अब फैसला करना है 10 मई को धारूहेड़ा की जनता को कि वो एक बार बाबूलाल लांबा जी को चुनाव जिता करके नगर पालिका में भेजे, चेयरमैन बनाए, ताकि उनके रुके हुए जो काम है वो हो सके। तमाम भ्रष्टाचार की फाइलें खोल करके उन जो आरोपी है जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है उनको सबक सिखाया जा सके। फिलहाल इतने। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहनलाल, HR न्यूज, रेवाड़ी।